खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। लाहौर आए हुए अब मुझे कई दिन हो चुके हैं और मुख्तलिफ़ महफ़िलों में जाके मेरी जिना वाली किताब पे बहुत प्राइवेट महफ़िल्स में भी वो डिस्कशन हो रही है और मैंने कई जगह जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो लोगों के साथ शेयर किया है। और उसमें मैंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक नेचुरल बॉर्न लीडर थे और उनकी लीडरशिप की वजह से ही पाकिस्तान मुमकिन हो सका। और मैंने कहा कि क्योंकि उन्होंने आखिरी सालों में अंग्रेज़ों के साथ मिल के दूसरी जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो जाते वक्त हिंदुस्तान को तकसीम करने की जो डिमांड थी उनकी, उसके लिए भी सपोर्ट थी ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट में। प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, वो खैर ही लॉस्ट द इलेक्शन लेकिन ही वाज स्टिल अ वेरी पावरफुल फोर्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश आर्मी ने आखिर में मेमोरेंडम लिखे कि पाकिस्तान बनना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एक फ्रंट लाइन स्टेट सोवियत कम्युनिज़म को रोकने के लिए बने और इसको हम एक इस्लामी रियासत और ब्रिटिश आर्म्स के ज़रिए, मतलब मिलिट्री के ज़रिए हम सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और वो उन्होंने किया भी, अंग्रेज़ों ने नहीं, लेकिन उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट फिर अमेरिका ने इस्तेमाल किया जब 1979 में सोवियत रेड आर्मी अफ़गानिस्तान के अंदर आ गई। तो ये मैंने इस पे बात की, लोगों को इस बात की समझ भी आई। मैंने ये भी बताया कि कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान की अपनी पोजीशन जो है वो कमज़ोर हुई क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से दावत थी कि आप कश्मीर रख लें, हैदराबाद हमें तंग ना करें। लेकिन ये प्रपोज़ल पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको ये जाके बताया गया और उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। बाद में जंग हुई, UN रेजोल्यूशंस हैं, 4 जंगें हो चुकी हैं। आप जंग के ज़रिए इस मसले को अगर हल करना चाहें तो वो नामुमकिन है। निगोशिएशंस के साथ मेरी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर इंटरनेशनल बॉर्डर मान ली जाए और दोनों तरफ से कश्मीरी अवाम जो हैं वो एक दूसरे को मिल सकें, उनकी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो दोबारा कायम हो सकें। और हम तो चाहते हैं कि पंजाब का बॉर्डर भी ओपन हो जाए, इंडिया इंडिया रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे। जैसे सारी दुनिया के अंदर मुल्क बनते हैं, एक दफ़ा जब बन जाते हैं तो उनकी एक शख्सियत भी बन जाती है। तो बिल्कुल दो दोस्त मुल्क एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, इससे खूबसूरत ज़्यादा बात क्या हो सकती है। एक ये बात मैंने वहाँ पे बताई। फिर मैंने बाकी भी कहा, लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। मैंने कहा जैसे हालात मुझे सब बता रहे हैं और मुझे नज़र आ रहे हैं, हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दिस हैज़ टू बी एडमिटेड कि पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो पावर एलीट है, जो इस मुल्क को डीप स्टेट चलाती है, वो अपनी पॉलिसीज़ में नाकाम हो गई है और पाकिस्तान फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बैंकरप्ट है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। यहाँ इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पे है। हमारा फूड प्रोडक्शन जो एक ज़माने में सारा हिंदुस्तान को ये वेस्ट पंजाब या वीट प्रोवाइड करता था, यहाँ पे अब वो भी इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। तालिबान के साथ एक और झगड़े हैं। तो पाकिस्तान को अपनी सारी पुरानी पॉलिसियाँ बदल के पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने का एक नई तर्ज हुकूमत आनी चाहिए। ये हुकूमत कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, सब जानते हैं कि हमारी आर्मी जो चाहेगी वैसे ही होगा। तो उन्हीं की तरफ से कोई इनिशिएटिव आना चाहिए कि ये जो लूट कसूट और इनकॉम्पिटेंट इनएप्ट जो हुकूमत चल रही है आज कल, यानी आप देखें एक पूरा दिन ना पानी यहाँ था लाहौर में, ना बिजली थी। कैन यू बिलीव इट? सर्दियों के अंदर हम ठठर रहे थे और
खैर हर रोज़ बिजली जाती है फिर आ जाती है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन 2 days ago it was like everything had collapsed। तो इस किस्म के मसाइल अगर आपके सामने हो तो आपको हर वो चीज़ जो फजूल खर्ची पे है, ये क्या कहते हैं, महंगी महंगी कारों का इंपोर्ट, ये सब बंद करें। आप टैक्सेशन लगाएं प्रॉपर्टी लोगों के ऊपर, हाँ जी, और जो ये ट्रैफिक के रूल्स हैं ये सब फॉलो करें। यू हैव टू ब्रिंग बैक द लॉ एंड ऑर्डर इन पाकिस्तान। लेकिन लोग कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर वाले ही उतने करप्ट हैं तो हम करें क्या। तो ये इट इज़ लाइक अ विशियस सर्कल। लेकिन किसी को ये ख़त्म करना होगा अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, और अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव के अलावा थ्राइव यानी फल ये प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए आपको नई पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। मैंने हर महफिल में ये कहा है, और जो लोग वहाँ बैठे थे वो उनमें से महल 90% वही थे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को पहले नहीं थे समझते। जब मैंने समझाया तो दे सीम टू एग्री विथ मी। हर जगह पे बड़ी अच्छी बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जितने इतने बहरान हैं, इतने क्राइसिस हैं, वहाँ पे अभी भी ओपन डायलॉग हो रहा है। और मुझे लोग पूछते हैं यार आपको किसी ने कोई थ्रेटन तो नहीं किया? ऑनेस्टली नॉट एट ऑल। आई फील दैट आई एम अ फ्री इंडिविजुअल and I can say what I believe as long as I do it with evidence and proof and arguments। यही दुनिया में तरीका है आगे बढ़ने का। अब एक दो और भी मैं बताना चाहता हूँ कि 26 तारीख को यानी कल थर्सडे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मेरा लेक्चर है 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटियाँ मुझे इनवाइट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो वो एक रिएक्शनरी लेफ़्ट लिबरल जो हैं, जो वैसे मेरे साथी होने चाहिए, वो सारे मेरे साथ, उनमें से अक्सर जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए हुए हैं, क्योंकि वो जिन्ना साहब को सेकुलर और ये सारा झूठ का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, इस किताब के बाद अब वो मुश्किल हो गया, नामुमकिन तो नहीं है। जो 14 जनवरी को डिस्कशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसको डिफेंड करने वाले भी आए हुए थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। देखें, एक एकेडमिक डिस्कशन के अंदर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अगर फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें तो स्टेट नैरेटिव को जो डिफेंड करते हैं उनको भी पूरा हक है। सो इट वॉज अ वेरी सिविलाइज्ड एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने ताड़ियाँ शाड़ियाँ बनाई कि नहीं जी वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ है, कमिंग टू पाकिस्तान विद क्रिटिकल इंडिपेंडेंट एनालिटिकल बुक ऑन जिना इज़ ब्रेकिंग ऑल टेबूज। यहाँ पे तो कोई ज़रा भी उनमें गलती या उनमें यानी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ ये लोग लगा देते हैं और उसके मुताबिक ये झूठे झूठे नैरेटिव बना देते हैं। हमने जिन्ना साहब को तारीख़ में वैसे ही देखा है जैसे उनका किरदार है, हर जगह पे उनकी तकरीर, कॉन्टेक्स्ट और फिर उसके बाद एनालिसिस है। कहीं हमने आई हैव नॉट टेकन लिबर्टीज़ विद द प्राइमरी सोर्सेज, यानी जिन्ना साहब की अपनी तकरीरें, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास 12 के 12 हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर वॉल्यूम्स, उनको भी एक्सटेंसिवली हमने कोट किया है। तो एवरीथिंग विच आई हैव गिवन इन द बुक इज़ वेरीफाइबल। इसीलिए मेरे पे एकेडमिकली तो कोई हमला नहीं हो सकता, करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। लेकिन ये जो पैनल डिस्कशन हुई थी उसके अंदर ज़ाहिर है स्टेट नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने असद रहीम ख़ान को तैयार किया था, हु इज़ एफिशिएंट एंड मे बी बिलीव स्ट्रांगली इन दैट। I am willing to grant all that because basically as a scholar we have to be ready to accept different points of views। उन्होंने मेरी सारी जो है एविडेंस जो मैंने दिया है उनको क्वेश्चन नहीं किया, and interpretation wise he can have a different theory and so can I, and that's I think perfectly understandable। अब जैसे मैंने बताया कल थर्सडे को मेरा अब
ये यूनिवर्सिटी के हवाले से राउंड शुरू हो गया है, तो सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मुझे बुलाया गया है टू स्पीक ऑन द 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद 28 तारीख को यानी सैटरडे को 28 सैटरडे को दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में, देखें ये दयाल सिंह कॉलेज जो है ये सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने बनाया था। दयाल सिंह मजीठिया वॉज बोर्न इन अ सिख फैमिली, जाट बैकग्राउंड। मजीठिया आप जानते हैं अमृतसर के करीब है। बाद में वो ब्राह्मो समाज के फॉलोअर भी हो गए वाइल रिमेनिंग अ सिख, और उन्होंने पहला अखबार जो है अंग्रेज़ी का ट्रिब्यून लाहौर से शुरू किया, आई थिंक 1888 में या वट एवर 88 इस ज़माने में। और उनकी और बड़ी खिदमात भी हैं, और जिनमें से दयाल सिंह कॉलेज जो है वो एक बहुत मशहूर कॉलेज है हमारे लाहौर का, अभी तक लाहौर के सेंटर में ही है। निस्बत रोड, मैकलोड रोड, ख्वाजा दिल मोहम्मद रोड, ये सारे निस्बत रोड वहाँ पे मिलते हैं। सो गोइंग टू दयाल सिंह कॉलेज इज़ लाइक गोइंग बैक टू द ओरिजिनल लाहौर दैट आई ग्रू अप इन। अब तो लाहौर सारा जो है डिफेंस और ये जौहर टाउन और वाबडा कॉलोनीज़ ये बहुत आगे को फैल गए हैं। कल मैं एक ऐसे प्रोग्राम में भी गया था जहाँ पे मुझे आज़ादी से लोगों ने इंटरव्यू किया, डॉक्टर हसन ज़फ़र ने और डॉक्टर हसनैन जावेद ने। ये पाकिस्तान के लीडिंग स्कॉलर्स भी हैं, तो उनके साथ भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं शेयर करूँगा। तो आई थॉट आई विल प्रेजेंट माई एक्टिविटीज़ ऑफ द रीसेंट डेज़। लोग आ जाते हैं, मुझे ले जाते हैं, मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे हैं, कुछ नए दोस्त हैं। आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ अफेक्शन, फ्रेंडशिप, लव, and so that's my experience of being in Pakistan now since the 13th of January, and it's been a very positive experience. काश ये वेदर वाइज ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये अपने जो है ना डेट ट्रैप में तो फंस ही गए हैं, इसका कोई तरीका निकालें निकलने का। एंड हमने कहा है कि हम सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, अगर पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जाएगा तो वी विल डू ऑल वी कैन टू सपोर्ट एंड एडवाइज एडवाइज विदाउट any official function for me. I'm committed to a Pakistan which is a Pakistan for everybody and not for the rich, powerful and corrupt people. So this is the latest, my friends, and I will continue informing you about my activities. बहुत मज़ा आ रहा है लाहौर ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ज़्यादा ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਲਿਵ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਪਾਸਟ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਆਈ ਮਸਟ emphasize once again, no city like Lahore for me at least, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। Jihad is only justified when somebody attacks you. Then you have all the right. It's called just war, just resistance when you are attacked. Under international law, दूसरे मुल्कां ते हमला करना, दूसरे मुल्कां दे तल्लुकात विच इंटरफेयर करना, टेररिज्म कराना, कोई भी कराए वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। There is nothing which justifies violence, and especially violence against innocent people. ਇਹ ਬੰਮ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ख़त्म ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨया ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ।
ਸੋ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।